बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बिगिनर एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। और वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि यूज़ अलजेब्रिक टेक्निक टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन या फंक्शन गिवन है और उसके लिए हमने लिमिट मालूम करना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है तो वो ये वाला है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है और ये इस तरह है कि लिमिट h टेंड्स टू 0x प्लस h स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई h। अच्छा, पहले हमने ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये अनडिफाइंड पे चले जाते हैं या नहीं। तो इसके लिए अगर यहाँ पे मैं h की जगह 0 पुट कर लूँ तो x प्लस 0 से x के रूट आता है और यहाँ पे भी x के रूट है, तो मतलब x के रूट माइनस x के रूट से यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब नोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 0 कि अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर लें। इसी तरह यहाँ पे भी अगर h की जगह 0 पुट कर ले तो यहाँ पे ये 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म मतलब अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो अब इसको हमने इस फॉर्म से बचाना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन वो हमने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में x प्लस h के रूट माइनस x के रूट है तो इसकी कंजुगेट से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि बाय रैशनलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पे इसी तरह लिख दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वाला x प्लस h के रूट माइनस x के रूट डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे मैंने इसकी रेशनलाइजेशन करनी है तो मैंने आपको बताया कि इसकी कंजुगेट यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में है तो इसकी हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x प्लस h के रूट, यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ पे मैंने प्लस साइन लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा प्लस x के रूट प्लस x और x के रूट एंड डिवाइडेड बाई x प्लस h के रूट प्लस x के रूट। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसको हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि x प्लस h के रूट माइनस x के रूट इंटू x प्लस h के रूट प्लस x के रूट एंड डिवाइडेड बाय इस तरह आ जाएगा कि h इंटू x प्लस h के रूट एंड प्लस x के रूट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है। में हमारे पास ये वाला फार्मूला है मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ पे a की जगह x प्लस h के रूट है तो अब यहाँ पे मैंने पुटिंग करना है। तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, फर्स्ट मैंने a लिखना है तो a की जगह यहाँ पे x प्लस h के रूट और स्क्वायर यहाँ पे हमने ये फार्मूले का लिखना है। फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लिखना है b, तो b की जगह यहाँ पे x के रूट है तो ये लिखना है और ये वाला स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये वाला डिनोमिनेटर को हमने इसी तरह वापस लिखना है x प्लस h के रूट x के रूट। यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा x प्लस h, ये वाला माइनस x रह जाएगा और डिवाइडेड बाय ये इस तरह आ जाएगा कि h इंटू x प्लस h के रूट एंड प्लस x के रूट, तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस x है ये प्लस x, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे और ये जो h है तो ये h इस h से कैंसिल होता है तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लिमिट टेंड्स टू 0। इसकी जगह न्यूमरेटर में सिर्फ 1 रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x प्लस h के रूट एंड प्लस x के रूट। जब यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने का तरीका यह है कि जहाँ भी h हो तो h की जगह हमने 0 पे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने ये इस तरह लिखना है कि यहाँ पे h है तो इस h की जगह मैंने 0 लिखना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 एंड डिवाइडेड बाई x के रूट और प्लस यहाँ पे h है तो h की जगह मैंने 0 लिखना है एंड प्लस यहाँ पे x के रूट है तो इसको मैंने इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे 0 के साथ अगर x को ऐड कर ले तो वापस x आ जाएगा मतलब x के रूट और ये वाला भी x के रूट। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में ये जो दो टर्म्स है तो ये लाइक टर्म्स है, मतलब इसकी हमने कोफिशिएंट को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि 2 इंटू x के रूट। इसके बाद जो यहाँ पे b पार्ट है तो वो इस तरह है कि लिमिट x टेंड्स टू ax पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a टू द पावर m। फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे ये आ जाएगा a पावर n और यहाँ पे भी a पावर n है
तो मतलब a पावर n माइनस a पावर n से 0 आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी हम अप्लाई कर ले तो a टू द पावर m आ जाएगा, और यहाँ पे भी a पावर m है तो यहाँ पे अगेन लाइक टर्म तो मतलब 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो इससे आता है 0/0 फॉर्म, और ये अनडिफाइंड है। तो अगेन यहाँ पे इसको हमने देन यहाँ पे इस फॉर्म से बचाना है। तो इसका जो तरीका है तो वो हमने किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो गिवन है तो वो इस तरह है कि लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने दोबारा लिख दिया x पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय, तो गिवन क्वेश्चन है तो उसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो सॉल्व करने का तरीका है तो इसके लिए एक रिजल्ट है उसका हमने यहाँ पे यूज करना है। तो वो रिजल्ट इस तरह है। अच्छा, ये रिजल्ट इस तरह है कि लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये इक्वल होती है n a टू द पावर n माइनस 1। इसका जो प्रूफ है तो वो मैं कर चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट को ये सीखना चाहते हैं इसकी प्रूफ को तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसका यूज़ इस क्वेश्चन में करना है। तो फर्स्ट इसको हमने इस तरह से समझना है। यहाँ पे x पावर n है तो यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे ये a पावर n है तो यहाँ पे सिर्फ a है। तो मतलब जब भी हमारे पास इस तरह का फॉर्म आई हो तो इसको हम इस n a टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे m यूज हुआ हो तो फिर यहाँ पे हमने n की जगह m लिखना होगा, और यहाँ पे भी हमने n की जगह m लिखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने समझना है। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नोमरेटर में ये x पावर n माइनस a टू द पावर n है। अगर इसकी डिनोमिनेटर में x माइनस a आ जाए तो फिर हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास x पावर m माइनस a टू द पावर m है। अगर इसकी डिनोमिनेटर में भी x माइनस a आ जाए तो अगेन यहाँ पे फिर हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जो नोमरेटर है तो इसको भी हमने डिवाइड करना है x माइनस a से, और ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको भी मैंने डिवाइड करना है x माइनस a से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a। अब यहाँ पे ये जो नोमरेटर है तो इसको भी मैंने x माइनस a से डिवाइड करना है, और डिनोमिनेटर को भी मैंने डिवाइड करना है। तो ये इस तरह जाएगा। तो फर्स्ट मैंने नोमरेटर को डिवाइड करना है तो वो इस तरह है कि x पावर n माइनस a टू द पावर n, तो इसको मैंने डिवाइड करना है x माइनस a से। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख दूंगा। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको भी मैंने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं लिख दूंगा कि x पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, और फ्रैक्शन फॉर्म में लिमिट हम इसके साथ अलग लिख सकते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर है तो इसके साथ हम अलग लिख सकते हैं। तो अब हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये वाला नोमरेटर अब लिखना है x माइनस a, और x पावर n माइनस a टू द पावर n है, एंड डिवाइडेड बाय एन x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस है। तो इस तरह यह जाएगा। अच्छा, अब हमने इस फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो नोमरेटर है तो नोमरेटर की जगह मैंने ये वाला लिखना है। तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि n a टू द पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में m है। तो मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे m का यूज हुआ हो तो फिर यहाँ पे भी हमने m लिखना है, और यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे इसकी जगह तो अब यहाँ पे m है तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि m और a टू द पावर m माइनस 1। तो ये इस तरह आ जाएगा। इसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कि जब भी हमारे पास डिवीजन फॉर्म हो और दोनों टर्म की बेस सेम हो तो फिर उसकी पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते, ये वाला फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि n डिवाइडेड बाय m को इसी तरह वापस लिखना है, और ये वाला हमने लिखना है कि a पावर n माइनस 1 और माइनस लिखना है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। यहाँ पे a की पावर में m माइनस 1 है तो ये लिखना है m माइनस 1। ये इस तरह आ जाएगा कि n डिवाइडेड बाय m, और ये वाला मैंने इस तरह लिखना है कि n माइनस 1, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस m एंड प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो n ओवर m रह जाएगा, एंड a टू द पावर n, और ये वाला माइनस m लिखना है।
तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन की आंसर हमने ये मालूम कर लिया स्टूडेंट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास ये वाला है कि लिमिट टेंड्स टू 0 1 माइनस कास पी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास क्यू थीटा। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये कास थीटा की जगह 0 पुट कर ले तो पी 0 से 0 आता है, तो कास 0 इक्वल होती है 1 की, तो 1 माइनस 1 से 0 न्यूमरेटर में आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी हम अप्लाई कर ले तो यहाँ पे भी कास 0 और 1 कास 0 इक्वल होती है 1 की, तो मतलब 1 माइनस 1 अगेन 0 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगेन अनडिफाइंड पाम आती है। तो अब यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया है जो ग्रेड 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 10 में है। वहाँ पे ये हाफ एंगल आइडेंटिटी जो फार्मूला है तो वो वाला फार्मूला है। तो वो इस तरह है कि 1 माइनस कास थीटा ये इक्वल होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 की। तो अब इस फार्मूले का यहाँ पे मैंने यूज करना है। ये वाला फार्मूला इस न्यूमरेटर के लिए मैंने लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह अप्लाई करना है कि 1 माइनस कास पी थीटा ये कल होते हैं 2 साइन स्क्वायर की, तो यहाँ पे मैंने लिखना है 2 साइन स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे थीटा था तो मैंने थीटा लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन में पी थीटा है तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसके लिए भी ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वो इस तरह है कि 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एंड क्यू थीटा और डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह लिखना है। अच्छा, ये वाला जो राइट हैंड साइड है तो इसको मैंने यहाँ पे पुट करना है इस क्वेश्चन में, तो ये इस तरह आ जाएगा थीटा टेंड्स टू 0। फर्स्ट ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी जगह मैंने वो वाला लिखना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह जो डिनोमिनेटर में वो ये वाला है 1 माइनस कास क्यू थीटा, तो उसकी जगह मैंने ये वाला लिखना है कि 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लिमिट टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में ये रह जाएगा कि साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इस पे न्यूमरेटर में भी ये स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मतलब होल स्क्वायर ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर। तो इसी तरह मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रूल का यूज करना है। तो वो इस तरह है कि साइन एक्स इक्वल होती है एक्स की, मतलब जो एंगल गिवन हो तो वो इक्वल होती है उस एंगल की जब वो एंगल अप्रोच कर रहा हो 0 को, जब वो एंगल करीब हो रहा हो 0 की, तो फिर वो हम इस तरह लिख सकते हैं। मतलब अगर इस x की जगह मैं यहाँ पे 0 पुट कर तो साइन 0 इक्वल होती है 0 की, तो इसकी बेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन x इक्वल होगी x की जब x अप्रोच कर रहा हो 0 को। तो अब यहाँ पे साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल होगी इस एंगल की, मतलब पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 की। लेकिन साथ में हमने ये भी लिखना है कि अगर थीटा वो अप्रोच कर रहा हो 0 को, जिस तरह हमने यहाँ पे भी कर लिया कि साइन एक्स इक्वल होगी एक्स की जब एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 की, तो इस तरह साइन पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल होगी पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 की जब थीटा यहाँ पे अप्रोच कर रहा हो 0 को। इसी तरह ये जो दूसरा है डिनोमिनेटर में, तो वो इस तरह है कि साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये भी इक्वल होगी क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की जब थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी जगह मैंने पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पुट करना है, और जो डिनोमिनेटर है तो उसकी जगह मैंने ये क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पुट करना है। यहाँ पे ये इसमें हमने पुटिंग करना है। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी जगह मैंने लिखना है पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है तो इसकी जगह मैंने लिखना है क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ये वाला जो स्टेप है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि पी थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने इस न्यूमरेटर में लिखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि इसकी हमने रेसिप्रोकल लिखनी है। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो अब यहाँ पे मैंने इसकी रेसिप्रोकल लिख दिया, मतलब यहाँ पे क्यू थीटा
डिवाइडेड बाई 2 है तो वहाँ पे मैंने 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 2 है तो ये 2 इस 2 से कैंसिल और यहाँ पे थीटा इस थीटा से, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे p रह गया एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे रह गया 1/q एंड होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, p को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो p आता है, और p पे अगर मैं स्क्वायर इस तरह लूँ तो भी ले सकता हूँ, तो मतलब p स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई q पे मैंने अलग स्क्वायर लिया तो q स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, लेकिन लिमिट हमने थीटा पे अप्लाई करना है और यहाँ पे थीटा मौजूद नहीं है, तो अब यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ कि ये इक्वल होगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर की, और लिमिट यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया 1 पे। अगर 1 पे हमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो वापस 1 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आंसर हमने मालूम कर ली। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो डी पार्ट है तो हमारे पास ये वाला है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब इसके लिए भी हमने लिमिटिंग मालूम करना है, तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट 0 आता है और टेंजेंट 0 वो इक्वल होती है 0 की, इसी तरह साइन 0 भी इक्वल होती है 0 की, तो मतलब नोमरेटर में 0 आता है, इसी तरह यहाँ पे भी 0 आता है, तो अगेन यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म आता है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना है, तो इसको भी हमने इस फॉर्म से बचाना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे टेंजेंट थीटा है और हमें मालूम है कि टेंजेंट वो इक्वल होती है साइन डिवाइडेड बाई कास की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा एंड माइनस साइन थीटा को इसी तरह वापस लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय, और ये वाला साइन क्यूब थीटा इसी तरह लिख दिया। फर्स्ट मैंने सिर्फ टेंजेंट थीटा की जगह साइन और कास पुट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ये वाला नॉन फ्रैक्शन, तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो इसका जो एलसीएम है तो यहाँ पे आ जाएगा कास थीटा, और यहाँ पे इस साइन थीटा को इसी तरह वापस लिखना है एंड ये वाला साइन माइनस लिखना है, कास थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे ये आ जाएगा कास थीटा एंड साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ये वाला जो साइन क्यूब थीटा है तो ये लिखना है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास ये जो कास है तो इस कास थीटा को मैं साइन क्यूब थीटा के साथ भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ये वाला जो कास थीटा है तो इस कास थीटा को मैंने इस साइन क्यूब थीटा के साथ लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा साइन क्यूब थीटा वाला कास थीटा, इसको मैंने इस के साथ लिख दिया। यहाँ पे ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है तो वो इस तरह है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा साइन थीटा, इससे मैंने यहाँ पे साइन थीटा को कॉमन लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इस न्यूमरेटर से मैंने साइन थीटा को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा, इसकी जगह अब मैंने 1 लिखना है एंड ये वाला साइन माइनस लिखना है और कास थीटा लिखना है डिवाइडेड बाय ये वाला साइन क्यूब थीटा एंड कास थीटा, ये इसी तरह वापस लिखना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास साइन थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे एक साइन थीटा इस साइन थीटा से खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अब न्यूमरेटर में सिर्फ मैंने 1 माइनस कास थीटा लिखना है और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कास थीटा इसी तरह वापस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होती है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की। अब यहाँ पे ये जो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर एंड माइनस कास थीटा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 स्क्वायर माइनस कास थीटा होल स्क्वायर लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कास थीटा भी इसी तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह मैंने ये वाला लिखना है कि 1 स्क्वायर माइनस कास थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर लिया और इस कास थीटा को इसी तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने फार्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे ये 1 स्क्वायर माइनस कास थीटा होल स्क्वायर के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। न्यूमरेटर को इसी तरह मैंने वापस लिखना है कि 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कास थीटा होल स्क्वायर के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 माइनस कास थीटा, मतलब
एक दफ़ा यहाँ पे हमने माइनस लिखना है और दूसरा हमने प्लस लिखना है, तो 1 माइनस कास थीटा एंड 1 प्लस कास थीटा, और ये वाला कास थीटा इसी तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये 1 माइनस कास थीटा और ये वाला 1 माइनस कास थीटा ये कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ बाकी रह जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और न्यूमरेटर में सिर्फ 1 रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये वाला अब हमने सिर्फ लिखना है कि 1 प्लस कास थीटा, साथ में ये वाला यहाँ पे जो कास थीटा है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये सर आ गई। अब यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो इसके बाद मैंने ये लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना है एंड प्लस थीटा की जगह यहाँ पे हमने अब 0 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि कास 0। इसी तरह यहाँ पे भी लिखना है कि कास 0। अच्छा, अब हमें मालूम है कि कास 0 इक्वल होती है 1 की, तो अब इस कास 0 की जगह यहाँ पे मैंने 1 लिखना है, तो ये सर आ जाएगा कि 1 एंड 1 प्लस यहाँ पे कास 0 है तो कास 0 की जगह मैंने 1 लिखना है, इसकी जगह भी 1 लिखना है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों के एडिशन से 2 आता है एंड मल्टीप्लाई 1। अब इस 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन की वो रिक्वायर्ड आंसर आ गई। उसके बाद ये जो ई पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है और ये वाला यहाँ पे मैंने अगेन लिखना है कि गिवन दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और ये वाला 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n होल टू द पावर n, ये सारा लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है उसका यूज़ यहाँ पे हमने करना है, तो वो फार्मूला वो इस तरह है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले की यूज़ करना है। अब ये वाला जो फार्मूला है तो ये इस तरह है कि अगर फर्स्ट टर्म में 1 हो और दूसरा जो टर्म हो, अगर यहाँ पे ये दूसरा टर्म 1 ओवर x है और एक्सपोनेंट में इसके रेसिप्रोकल है, मतलब यहाँ पर 1 ओवर x है तो वहाँ पे x है, तो ये इक्वल होती है। जब भी इसी तरह का फॉर्म या फार्मूला आई हो तो उसकी जगह हमने ई पुट करना है। तो अब ये वाला फॉर्म यहाँ पे भी हमने बनाना है, तो किस तरह यहाँ पे हमने बना देना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लिमिट टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी या सिर्फ इन्फिनिटी भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 फार्मूले में 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो मैंने सेकंड प्लस लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 एंड यहाँ पे ये जो माइनस है तो इस माइनस को मैंने इस n के साथ लिख दिया, तो ये इस तरह आ जाएगा कि माइनस n और होल पावर n। अगर इस माइनस को हम इस प्लस से मल्टीप्लाई कर ले या डिवाइड कर ले तो अगेन ये माइनस आता है, मतलब वो क्वेश्चन आता है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो टर्म आई हो तो वो टर्म यहाँ पे एक्सपोनेंट में भी आना चाहिए। जिस तरह इस फार्मूले में यहाँ पे x है तो वहाँ x है तो एक्सपोनेंट में भी x है, तो अब यहाँ पे ये माइनस n है तो इसकी एक्सपोनेंट में भी माइनस n आना चाहिए। तो अब इस n की जगह मैंने लिखना है माइनस n, तो किस तरह ये मैंने लिखना है, तो वो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 प्लस एंड ये वाला इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय माइनस n। यहाँ पे माइनस n है तो मैंने आपको बताया कि इस n को मैंने लिखना है माइनस n, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस n। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये मैंने माइनस लिख दिया लेकिन क्वेश्चन में प्लस है, तो अब इस माइनस को वापस प्लस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने होल पावर में भी लिख दिया -1, क्योंकि इस -1 को अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस वो प्लस n आता है, तो इसी तरह इस प्लस n को हमने -n बना देना है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो है ये फार्मूला है तो इसकी जगह यहाँ पे ये इक्वल होती है e की, तो अब इस e को मैंने इसकी जगह पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि इस की जगह मैंने e लिखना है एंड होल टू द पावर -1, और अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय e, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो ए पार्ट है तो वो इस तरह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x स्क्वायर होल टू द पावर 1 ओवर x स्क्वायर। इसके लिए भी हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला फर्स्ट बना देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1, तो इससे हम ये फार्मूला बना सकते हैं। तो किस तरह यहाँ पे ये हमने बना देना है, तो अब ये हमने तो ये तरीका हमने यहाँ पे सीखना है। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सपोनेंट में 1 ओवर x स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हमने इस x स्क्वायर के साथ 2 लिखना है। अगर इस x स्क्वायर के साथ हम 2 लिख दें तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा और इसकी जगह डायरेक्ट हम ई पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने किस तरह 2 लिखना है इस x स्क्वायर के साथ, तो ये हमने सीखना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट इसको मैंने इस तरह वापस लिखना है कि 1 + 2x²। इस x² के साथ मैंने 2 को लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने अब इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x² है तो इसके साथ ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2 और x², तो इस तरह ये मैंने लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस x² के साथ 2 नहीं है और यहाँ पे हमने 2 को लिख दिया, तो अब इस 2 को हमने इस 2 के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का वो 2 लिखना है कि जिसके साथ ये कैंसिल भी होता है कि इससे ये वाला स्टेप वापस आ जाए। तो इस 2 को खत्म करने के लिए यहाँ पे इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल होता है और वो स्टेप वापस आता है। अच्छा, तो अब इसके बाद इसको मैंने ये इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये 1 + 2x² को इसी तरह मैंने वापस लिख दिया, अब ये जो 2 है तो इस 2 को मैंने इस तरह लिखना है कि ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 1/2x²। और यहाँ पे ये जो 2 है तो इस 2 को मैंने होल लिख दिया, इस तरह हम ये लिख सकते हैं। अगर थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी या थीटा टेंड्स टू 0 आ जाए तो फिर भी हम ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये x टेंड्स टू 0 है। तो अब यहाँ पे इसकी जगह मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि इसकी जगह मैंने e लिखना है और वो स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड आंसर आ गई स्टूडेंट्स। तो इसके बाद ये क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय 1 + x होल टू द पावर x, ये वाला पार्ट है। इसके लिए हमने लिमिट मालूम करनी है। तो फर्स्ट इसको मैंने यहाँ पे इसको वापस इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो वो इस तरह है कि a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर m, ये इक्वल होती है b डिवाइडेड बाय a होल टू द पावर -m। मतलब इस नोमरेटर को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो उसको मैंने नोमरेटर में लिख दिया है, और साथ में यहाँ पे ये +m है तो वहाँ पे मैंने -m लिख दिया है। मतलब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यूज करना है, तो अब ये इस तरह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको मैंने लिखना है नोमरेटर में, तो ये 1 + x, और यहाँ पे जो नोमरेटर है तो इसको मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में, और होल टू द पावर यहाँ पे +x है तो अब यहाँ पे मैंने -x लिखना है। अच्छा, अब इसको मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय x एंड प्लस x ओवर x एंड होल टू द पावर -x। यहाँ पे अगर हम इसका LCM ले तो वापस इससे ये वाला स्टेप आता है, तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला 1/x को हमने इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे x अगर x से डिवाइड हो जाए तो इसे 1 आता है एंड होल टू द पावर -x। यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट मैंने 1 को यहाँ पे लिखना है, तो 1 मैंने लिख दिया एंड प्लस 1/x एंड होल टू द पावर -x, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यहाँ पे अब हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, जो टर्म यहाँ पे हो तो वो टर्म एक्सपोनेंट में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे ये x है लेकिन वहाँ पे -x है, तो यहाँ पे x तो वहाँ पे भी x होना चाहिए। तो अब वो मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट, अगर इसको मैं इस तरह लिख दूँ कि 1 + 1/x, और यहाँ पे ये -x है तो इसकी जगह सिर्फ मैंने यहाँ पे x लिख दिया, और इसके साथ ये जो माइनस है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि -1। अगर -1 को हम इस x से मल्टीप्लाई कर ले तो वापस वो -x आती है। यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई, तो अब इसकी जगह मैंने e लिखना है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने पुट कर लिया एंड होल टू द पावर यहाँ पे -1 है तो -1 लिखना है। जब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1, और यहाँ पे e टू द पावर -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड आंसर हमने मालूम कर ली।